जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10वीं की गणित को डिस्कस करने वाले हैं। कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 8 में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये सवाल वार्षिक परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये 4 ऐसे सवाल हैं, प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और 6। ये बहुत ही मोस्ट सवाल हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों में से रिपीट किए जाते हैं। तो आइए आज हम इन प्रश्नों को बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट में समझेंगे। तो अध्याय 8 का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सॉल्व की जाती है। तो जिसमें साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट इनके द्वारा इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो बहुत ही सरल सवाल हैं और कठिन की दृष्टि से इनको बिल्कुल भी मत लेना। इन सवालों को हम आज बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों बोर्ड पे नहीं लिख रहे, हम बुक से डायरेक्ट सॉल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया हुआ है जो हम बोर्ड पे अभी ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसमें हम tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो फिगर है हमारा, एक समकोण त्रिभुज दिया इन्होंने। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण Q समकोण है। तो ये हो जाएगा कोण Q हमारा ये समकोण है और इधर लेंगे हम कोण R और इधर दिया इन्होंने कोण P। तो समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है और इन्होंने बच्चों इन तीन भुजाओं में, तीनों के नाम है, ये कहलाता है हमारा लंब, ये कहलाता है आधार और ये कहलाता है कर्ण। तो PQ का मान दिया हमें 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और इन्होंने कर्ण दी हमें 13 सेंटीमीटर। और बच्चों हमें आधार यानी क्यू आर का मान नहीं दिया इन्होंने, तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आधार ज्ञात करते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, इसमें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा भी पूछी जाती है परीक्षा में। पाइथागोरस प्रमेय होती है, किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने हमें मान दिए ही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय बच्चों हम अभी बता चुके, जैसा कि है किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में जो कर्ण आती है, कर्ण यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि कर्ण कौन सी भुजा है, तो बच्चों समकोण त्रिभुज के जो सामने भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है बच्चों हमारी पी आर, तो इधर हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर बराबर लंब है कहलाती जे भुजा, तो लंब दी हमें पी क्यू, इधर हो जाएगी पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार है हमारा क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमें कितनी दी है बच्चों, पी आर की वैल्यू है 13, तो इधर हो जाएगा 13 का वर्ग। पी क्यू दिया हमें 12, तो ये 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस क्यू आर हमें दी नहीं, तो क्यू आर हम बच्चों ज्ञात कर लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, 13 का वर्ग बच्चों होता है कितना, 169, 169 इज इक्वल 12 का 12 का वर्ग होता है 144, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते, तो ये हो जाएगा हमारा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। 144 में से 169 घटाएं तो 9 में से 4 गई 5 और इधर बच्चे 6 में से 2 गई 4 गई 2 और 1 में से 1 गई 0, यानी 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर।
तो बच्चों जो 25 5 का वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर क्यू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर बच्चों कट जाते हैं तो इधर क्या बचेगा हमारा क्यू आर, सीधा लिख लेंगे हम क्यू आर बराबर कितने 5 सेंटीमीटर। बच्चों हमने इसका आधार ज्ञात कर लिया, आधार कितना निकला हमारा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने बोला था कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करना था tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो tan थीटा बराबर एक बच्चों याद रखने का बहुत ही सरल तरीका है कि वो होता है हमारा लाल बटे कक्का, LAL बटे KA। इससे हम त्रिकोणमिति के 6 सूत्र जो होते हैं साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट, इनको हम इसके द्वारा याद रख सकते हैं। जे कहलाता है हमारा बच्चों साइन थीटा, जे कहलाता है कॉस थीटा और जे कहलाता है बच्चों टेन थीटा। और टेन का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो जे होता है हमारा कोसेक थीटा, जे होता है हमारा सेक थीटा और जे होता है हमारा कॉट थीटा। तो अगर साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर पूछा जाए तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर पूछा जाए तो होता है लंब बटे आधार। अगर कोसेक थीटा बराबर पूछा जाए तो कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर पूछा जाए तो हो जाता है हमारा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर पूछा जाए तो आधार बटे लंब। तो बच्चों इधर है टेन पी माइनस कॉट आर। बच्चों इधर जो कोण होता है जो न्यून कोण होता है जो आधार पे होता है कोण, जो इधर है जी हम आधार पर लेंगे तो एक आधार पे जो अगर समकोण त्रिभुज बना है तो आधार पे दो कोण होते हैं, एक इस जो आधार वाली भुजा है एक इस भुजा इस छोर पर एक कोण होता है, एक इधर होता है। तो एक तरफ होता है समकोण यानी 90 डिग्री का, दूसरा जो कोण बचता है वो न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर P है तो ये हो जाएगा हमारा P और दूसरा है R, तो यानी दूसरा फिगर बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा R। तो यहाँ पर देखो जो चित्र हमने बोर्ड पर ड्रॉ किया था उसमें क्या है R, बेस पे यहाँ पर क्यू न्यून समकोण है तो आर के हो जाएगा न्यून कोण। तो यहाँ पर आर के लिए चित्र तो इसके लिए परफेक्ट है, लेकिन इसके लिए परफेक्ट नहीं क्योंकि यहाँ पर न्यून कोण पी बता रहा है और बेस पे आर दिया उन्होंने क्यू और आर। तो हम एक और फिगर इसका ड्रॉ कर लेंगे, इधर बिल्कुल सेम बनाएंगे लेकिन यहाँ पर न्यून कोण बस चेंज कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर समकोण बताया था उन्होंने क्यू, तो क्यू लेकिन इधर आर है, हमें चाहिए इधर पी, तो P ले लेंगे हम, इस पर P ले लेंगे जी न्यून कोण है और इधर हो जाएगा, जब इधर P आ गया तो ऊपर पहुंच जाएगा हमारा R। इसके अकॉर्डिंग इसके मान रख तो PQ कितना है हमारा PQ है 12, तो ये हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। और इसमें दी हमें PR जी 13 का 13 रहेगा। और बच्चों हमने QR अभी हमने ज्ञात कर लिया कितनी निकली 5 सेंटीमीटर। तो हमने 5 सेंटीमीटर निकाल ली है तो क्या हो जाएगा इससे मान रखेंगे। तो अभी हमने क्या बताया tan P, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो P वाले में देखेंगे और P इसमें है तो लंब इसमें जे है और आधार इसमें जे, तो जे हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो क्या लिख लेंगे हम QR, यहाँ पर हो जाएगा QR बटे आधार कितना है हमारा इसमें आधार है हमारा PQ माइनस कॉट आर। अब इसमें देखें क्योंकि यहाँ पर न्यून कोण आर बता रहा है तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था कॉट टेन का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब। इसमें आधार है QR, तो इधर हो जाएगा बच्चों हमारा QR बटे, इसमें बटे में आ जाएगा हमारा क्या है आधार होगा कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। लंब कितना है इसमें PQ, लंब है बच्चों हमारा P और Q। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे तो सबसे P वाले में से मान रखेंगे तो QR है हमारा कितना बच्चों QR है 5 सेंटीमीटर जो हम अभी फाइंड कर चुके थे। तो जो हो जाएगा हमारा 5 बटे PQ, P और Q 5 बटे 12 हो जाएगा इधर 5 बटे 12 माइनस QR। अब चलेंगे इस वाले में तो Q और R अभी हमने जो निकाली थी कितनी निकाली QR 5 सेंटीमीटर, तो इधर हो जाएगा 5 बटे PQ, इसमें P और Q 12 हो जाएगा इधर बच्चों 12। तो यहाँ पर देखिए 5 बटे 12 प्लस के 5 बटे 12 माइनस के, तो जैसे जी कट जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0।
तो उन्होंने कहा था tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कॉट r का मान कितना हो जाएगा हमारा 0। ये बच्चों हमारा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है जी बात। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 2 सॉल्व हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा उसने कि यदि साइन ए बराबर, यदि साइन ए बराबर दिया उन्होंने हमें 3/4, यदि साइन ए बराबर इनको भी हम हटा देंगे। अगला क्वेश्चन दिया उन्होंने हमें, यदि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर दिया उन्होंने 3/4, 3/4। तो वो कह रहे हैं कॉस ए और, तो कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, अभी हम जैसा बता चुके हैं कि यहाँ पर न्यून कोण दिया हमें, थीटा का मान दिया ए, तो इधर जो कोण होता है वो हो जाता है हमारा थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और इसमें ए इधर है तो हम इधर दे देंगे बी, और इधर हो जाएगा सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गई। तो इन्होंने हमें दिया था इसको, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, उन्होंने हमें कुछ मान दिए हैं। साइन ए का मान दिया उन्होंने, साइन ए बराबर है 3/4, साइन ए बराबर 3/4, और साइन थीटा बराबर बच्चों बता चुके हम लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लंब बटे कर्ण। तो लंब, इससे हमें पता चलता है कि इसमें लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 4। तो लंब भुजा होती है जे, तो जे हो जाएगी हमारी 3, और कर्ण कितनी है 4। हमें ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात कर लेंगे। लंब कर्ण मिल गए, हमें आधार ज्ञात करनी है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर, बच्चों इसमें कर्ण है हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण है AC, तो इधर हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर बराबर लंब है हमारी BC, तो लंब BC स्क्वायर प्लस आधार है AB स्क्वायर। जी हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इनकी वैल्यू पुटअप कर देंगे उधर से। तो AC का मान है हमारा 4, तो जी हो जाएगा 4 का वर्ग, बराबर BC का मान है हमारा 3, तो जी होगा 3 का वर्ग, प्लस AB आधार ज्ञात करने, तो AB स्क्वायर 4 का वर्ग 16 प्यारे बच्चों, 3 का वर्ग होता है 9, और AB स्क्वायर इसको इस तरफ लाएंगे तो जी हो जाएगा 16 माइनस 9, क्या होंगे क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब बचा यहाँ पर AB स्क्वायर, 16 में से 9 गई, 7 बचेगा इधर, बराबर AB स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, ये किसी का वर्ग नहीं, तो हम इसको एक बार सीधा लिख करके इसका आंसर निकालें, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा कितना 7। और बच्चों जब इसको पक्षांतर कर, जब ये इधर आती है तो ये 2 चिन्ह लेकर आता है प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा AB बराबर √7। बच्चों √7 प्लस माइनस का होता है, तो हमें यहाँ पर 7 प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर होता है प्लस माइनस √7। अगर पूछा जाए तो इसका कितना है प्लस माइनस √7। तो हमें AB की वैल्यू मिल गई है, कितनी निकली हमारी जे √7 मिली है। अब इसके बाद उन्होंने बोला था cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A का मान ज्ञात करें प्यारे बच्चों। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर हम इधर लिख लेंगे आधार बटे
कर्ण। आधार, आधार कितना दिया है हमें, ए बी, आधार इसमें हमारी ए बी बटे कर्ण कितनी हमारी, इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण है हमारी ए सी। तो इसमें लिखेंगे ए बी का मान बच्चे दिख रहा है हमें, यहाँ पर निकाला था हमने, ए बी का मान है √7 और ए सी यानी कर्ण का मान है हमारा 4। हमारा एक आंसर निकल चुका है प्यारे बच्चों। दूसरा निकालना था हमें tan ए, क्या निकालना है हमारा, tan ए, tan ए बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। तो इधर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, लंब दिया था हमारा इसमें देखने पर, लंब BC यानी लंब कितना BC, BC का मान है 3, तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे BC बटे आधार बच्चों वही हमारा क्या है, आधार AB, तो यहाँ पर हो जाएगा AB। तो BC का मान है बच्चों B और C, BC का मान दिया था इन्होंने 3 और आधार, आधार अभी हम ज्ञात कर चुके हैं, आधार हमारी क्या है AB, तो AB का मान कितना हो जाएगा हमारा √7। ये दोनों हमारे मान ज्ञात हो चुके हैं और ऐसे ही आपको परीक्षा में बिल्कुल हूबहू लिख देना है। तो बिल्कुल सरल है बच्चों, इसको कठिन की दृष्टि से मत समझना है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बच्चों हमारा क्वेश्चन 3 भी क्या हो चुका है, 3 भी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व, क्वेश्चन 3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत ही सरल सवाल है बच्चों जी त्रिकोणमिति के। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 है, इन्होंने दिया हमें यदि 15 cot A बराबर 8 है तो वो कह रहे हैं sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। sin A और sec A, इसी की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 यदि 15 cot A, मैंने दिया है यदि 15 cot A बराबर 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec, तो sin A और sec A ज्ञात कीजिए। sin A और sec A का मान ज्ञात करना है बच्चों हमें। तो इधर अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे सबसे पहले। जैसे हमने अभी सवाल पढ़ते रहे हम, तो 4x बराबर, जैसे मान चलो 12 दिया है तो हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 12/4 और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब इसको हम यहाँ की वैल्यू जो x के साथ गुणांक होता है उसको कहाँ ले जाते हैं, अपॉन में लेकर आ जाते हैं बच्चों। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे फिर। तो 15 cot A बराबर 8 दिया है तो cot A बराबर हो जाएगा हमारा 8/15 हो जाएगा, बटे में 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी पक्षांतर कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर पहले सॉल्व करें। यहाँ पर लिखा है हमारा 15 cot A बराबर 8, तो 15 का पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों हमारा cot A बराबर 8/15। तो cot थीटा बच्चों क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। तो इधर हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों आधार बटे और नीचे हो जाएगा लंब। अब इससे हमें ये पता चला कि आधार 8 है और लंब 5 है, हमारा 15 है। तो इसमें हम लिख लेंगे आधार, आधार होता है बच्चों ये, तो आधार हो जाएगा हमारा कितना, आधार है 8 है और लंब, लंब कितना दिया उन्होंने 15, आधार 8 लंब 15। इसमें हमें क्या ज्ञात करनी, कर्ण ज्ञात करनी है, कर्ण भुजा को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले कर्ण भुजा ज्ञात करने के लिए जैसा हम बता चुके हैं, कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र अभी हम बता चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है हमारी AC, कर्ण है बच्चों हमारी क्या रही AC, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा BC, तो BC स्क्वायर प्लस आधार है AB, तो यहाँ होगा AB स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है बच्चों, हमें नहीं दिया है। AC भुजा हमें जी वाली ज्ञात करनी है, AC ज्ञात करनी है, तो AC का AC रहेगा यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर BC होती है हमारी इसमें लंब, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का वर्ग प्लस आधार है 8, तो यहाँ पर होगा 8 का वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा हमारा AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 225, 225 प्लस यहाँ पर होगा 64, तो ये होगा हमारा AC स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ देंगे 4 और 5 होता है 9, 6 और 2, 6 और 2 होते हैं 8, 2 का 289। बच्चों 289 कितने का वर्ग होता है 17 का, तो इधर होगा AC स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग, वर्ग से वर्ग बच्चों कैंसिल हो जाते हैं, तो AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा 17। हमने AC बच्चों फाइंड कर ली है, AC ज्ञात कर ली, AC यानी कर्ण का मान आ गया। अब उन्होंने कहा था साइन A और सेक A ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा बराबर, जैसा अब हम बता चुके हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ज्ञात करना सेक, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें हम इसी की तरह ज्ञात करें तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले ज्ञात करना है साइन A, साइन A, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब दिया है बच्चों हमें BC, इधर हो जाएगा हमारा BC, कर्ण दिया है हमें AC, AC बच्चों BC का मान कितना दिया है 15, लंब दिया है हमें BC और BC का मान है प्यारे बच्चों 15, और कर्ण है हमारी AC और AC का मान अभी हम ज्ञात कर चुके 17। एक आंसर हमारा जी आ चुका है। दूसरा निकालना था प्यारे बच्चों में सेक A, सेक A, तो सेक A क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, तो इधर हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण दिया हमें था, अभी AC हमने निकाली थी, कर्ण हमारी AC और आधार दिया है AB, AC का मान बच्चों अभी हम ज्ञात कर चुके 17, और AB यानी आधार का मान दिया उन्होंने हमें 8। दूसरा हमारा जी मान ज्ञात हो चुका है बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब बचा है एक क्वेश्चन और, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आगामी बोर्ड परीक्षा में यही रखा मिले आपको, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके बाद हम वो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करेंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। तो 6वां क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो cos A हो, जहां cos A और cos B दोनों बराबर हैं, तो वो कह रहे हैं कोण A और कोण B ज्ञात कीजिए। बताइए कि ये दोनों कोण बराबर हैं या नहीं है, क्योंकि cos A cos B के बराबर है, तो कोण A और कोण B कह रहे हैं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम साफ कर किए दे रहे हैं। इन्होंने दिया हमें इधर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला उन्होंने यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हैं, तो बच्चों इसमें हम पहले दो फिगर ड्रॉ करेंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको भी यहाँ से हटाए दे रहे हैं। एक जी हो गया हमारा, और एक और इसी की तरह बनाएंगे जी। इसमें इन्होंने कहा कि कोण A और कोण B, बच्चों इसमें कोण A और कोण B उन्होंने कहा दोनों न्यून कोण हैं, दोनों न्यून कोण है, तो इसमें A दे देंगे हम, और इसमें इस कोण को दे देंगे हम B, जी दोनों न्यून कोण हैं, और cos A cos B बराबर है, तो जब जी न्यून कोण है, यहाँ पर बच्चों जो सम कोण है, तो ये दोनों A और B न्यून कोण है, इधर न्यून कोण बनता है, इसमें इधर न्यून कोण बनता है, यहाँ समकोण बनता है, तो A और B न्यून कोण है, इधर A है तो इधर न्यून कोण क्या बनेगा हमारा B, और इधर B है तो न्यून कोण इसमें इधर क्या बनेगा A बनेगा, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण है। इसके अलावा एक बच्चा वो समकोण होता है,
तो यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा सी, और यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सी। बच्चों जी हमारे चित्र बन चुके हैं। अब इन्होंने इस प्रश्न में बोला था, इस प्रश्न में उन्होंने कहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो cos ए बराबर cos बी, इन्होंने दिया है हमें cos ए बराबर cos बी। दिया है, क्या दिया है इन्होंने बच्चों, cos ए बराबर cos बी। तो बच्चों अभी जैसा हमने इधर बताया था कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो दोनों cos हैं तो दोनों में आधार बटे कर्ण फॉर्मूला लग जाएगा। तो cos यहाँ पर जो कोण होते हैं उसी त्रिभुज में देखेंगे, इसमें यहाँ पर बेस क्या है, आधार न्यून कोण क्या ले रहा है ए, तो ये ए है और इसमें ले रहे हैं बी, तो उसके लिए उस चित्र में देखेंगे। तो cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें ए बी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी बटे कर्ण बटे आधार। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण क्या हमारी ए बी, सॉरी गलत हो रहा है, इधर सी आना है, इधर सी, क्योंकि ए बी सी। तो क्या हो जाएगा हमारा, अब एक बार और देख लें cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हमारी ए सी, इधर हो जाएगी ए सी, और कर्ण क्या है हमारी ए बी बराबर। इसमें आ जाएं तो यहाँ पर पहुंचेंगे दूसरे वाले चित्र में, क्योंकि न्यून कोण क्या बता रहा है बी। तो cos बी बराबर फिर से आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार है हमारी क्या है बी सी, बी सी, और कर्ण क्या है ए बी, ए बी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि cos ए बराबर cos बी, यानी ये दोनों आपस में कैसे हैं बराबर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्होंने खुद दिया है हमें बुक्स में, तो वो कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो बच्चों जब ये दोनों बराबर हैं तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यानी ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए। तो यहाँ पर अब देखी जाए तो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं नीचे वाली दोनों भुजाएं देखो ए बी किसके बराबर ए बी। जब ए बी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों भुज ए सी और बी सी भी कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और बच्चों जो बराबर भुजाओं पर ए सी और बी सी, आधार क्या हमारा, इसका आधार है ए सी और इसका आधार है बी सी, तो बच्चों बराबर भुजाओं पर बने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या ये दोनों बराबर, तो हमारी ये भी क्या हो जाएगी ए सी, यहाँ पर लिख लेंगे ए सी बराबर बी सी। जी क्या है दोनों के आधार है, और आधार पर बने कोण बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लिया जाए, यहाँ पर जी आधार है, आधार क्या इसकी ए सी, तो ए सी, यहाँ पर जी कोण कैसा है समकोण, तो इसका इसके बराबर है कोण सी, इसका समकोण इसका, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये भी कैसे हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण बी। क्यों है ये बराबर, चूंकि बराबर भुजाओं पर बने कोण, बराबर भुजाओं पर बने कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं पर बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोण बी। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी। तो बच्चों ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में, इसके आने की संभावना 95% से भी ज्यादा है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिख लेंगे यही हमें सिद्ध करना था। बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए।